हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 13 फूड चेन एंड फूड। इससे पहले एक्टिविटी 13.2 में देखा हमने वी हैव फॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। मतलब कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म की जो फीडिंग की मेथड है वो कैसी होती है, सीरीज में। दिस मतलब कि एक एनिमल जो है वो दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। This series or the organism taking a part of a various biotic level from a food chain। अब हर एक ऑर्गेनिज्म ने अब यहाँ पर एक पार्ट बनाया है वेरियस बायोटिक लेवल में और उससे बनता है फूड चेन। ईच स्टेप लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। हर एक जो फूड चेन है वो क्या बनाती है, एक ट्रॉपिक लेवल बनाती है। The autotrophs or the producer at the first trophic level। जहाँ पर ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर आते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। They fix up their solar energy and they make it the available for heterotrophs and the consumer। वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं और जो heterotrophs और कंज्यूमर है उनके लिए खाना बनाते हैं। The herbivorous or the primary consumer come at the second, or the small carnivorous and the secondary consumer at the third, and the large carnivorous tertiary consumer from the fourth trophic level। अब यहाँ पर ये क्या बोला है कि यहाँ पर हर एक जो कंज्यूमर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब कि ट्रॉपिक अलग ट्रॉपिक लेवल में आता है। यहाँ पर जैसे हम देखें पिक्चर में नीचे दिखाया ही है। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो सेकंड कंज्यूमर है वो थर्ड टॉपिक लेवल में आएगा, जो लार्जर कार्निवोरस है और टर्टियरी कंज्यूमर है वो फोर्थ टॉपिक लेवल में आएगा। वी नो दैट फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल। मतलब कि हमें फ्यूल टू प्रोवाइड अ एनर्जी टू डू वर्क। मतलब कि हम जो भी कि हम अगर खाना खा रहे हैं तो वो मतलब कि क्यों खा रहे हैं, एनर्जी। The interactions of among the various components of the environment involve the flow of energy one component of a system to another। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो एक टॉपिक लेवल है उनको कौन खाएगा, मतलब कि दूसरे टॉपिक लेवल वाले खाएंगे। उनमें से ही हर एक की एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। As they have the study the autotrophs capture the energy present in the sunlight and the convert into the chemical energy। मतलब कि यहाँ पर जो भी फर्स्ट टॉपिक लेवल में है वो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, सनलाइट में से अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा और उसे उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी। अब जो उन्होंने खाना बनाया है वो कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। मतलब कि यहाँ पर आएगा सेकेंड टॉपिक लेवल। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर तो यहाँ पर आएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और जो बड़े मतलब कि जो बिग एनिमल है वो कहाँ पर आएंगे, थर्ड कंज्यूमर में, और यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल आएगा फोर्थ। दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग पर्सन। अब यही एनर्जी हर एक मतलब की जो भी लिविंग को क्या करती है, सपोर्ट करती है। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज द हेटरोट्रॉप्स एंड द डीकम्पोजर। ऑटोट्रॉप्स ने जो अपनी एनर्जी बनाई है वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ पर कंज्यूमर मतलब कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर, और डीकम्पोजर के पास भी जाएगी। When the one from the energy is changed to the another। सिर्फ यहाँ पर एनर्जी क्या होती रहती है, चेंज होती है। Some energy is lost to the environment in the form of a which cannot be used again। कुछ एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जो हमने एक बार यूज करने के बाद हम उसे सेकेंड टाइम यूज नहीं कर सकते। The flow of energy between the various components of an environment has been that extensively studied। It has been the found that मतलब कि यहाँ पर एनर्जी के लिए कैसे मतलब कि आगे ट्रांसफर होती है एनवायरमेंट में, वो हमें पढ़ना है। The green plant of a terrestrial ecosystem capture about the 1% of the energy sunlight that falls on their level and they convert into the food energy। अब यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी मतलब कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, वो सनलाइट की सिर्फ 1% एनर्जी क्या कर पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं, और उसमें से ही वो अपना खाना बनाते हैं। When the green plant are eaten by the primary consumer। अब यही जो यहाँ पर जो 1% एनर्जी सनलाइट में से प्रोड्यूसर ने ली है
उसमें से जो मतलब कि ग्रीन प्लांट वाले मतलब कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो खाएंगे consumer and great deal of energy is the lost heat to the environment and some amount goes in the digestions and the doing work, the rest goes toward the growth and the reproduction. अब यहाँ पर आगे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी एक्टिविटी है प्राइमरी कंज्यूमर की, जैसे कि उन्होंने खाना खाया, काम किया, रेस्ट किया, रिप्रोडक्शन किया, जो मतलब कि प्रोड्यूसर ने 1% एनर्जी में से सनलाइट की 1% एनर्जी में से फूड बनाया था, उसमें से उन्होंने जितनी भी एक्टिविटी की, प्रोड्यूसर रिप्रोडक्शन किया, डाइजेशन किया, रेस्ट किया या तो और अदर एक्टिविटी की, तो उसमें से सारी जो एनर्जी वो क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी और सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो कहाँ पर जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। सो प्राइमरी कंज्यूमर भी क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी करेगा, डाइजेशन सिस्टम करेगा, कोई अदर एक्टिविटी करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, वर्क करेगा और सारी एनर्जी जो 10% प्रोड्यूसर के पास से मिली है वो सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा और अपने पास सिर्फ रखेगा 10% एनर्जी उसमें से, और वो 10% एनर्जी आगे कन्वर्ट होगी सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब कि ये चेन क्या होगी, आगे चलती जाएगी। The average of the 10% of the food eaten in the turn into the oven body and the made available of a next level of consumer. अभी ये जो 10% एनर्जी बचती है प्रोड्यूसर के पास या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, वो क्यों बचती है, क्योंकि आगे वाले लेवल में ट्रांसफर करने के लिए। Therefore, the 10% can be taken as the average value of amount of organic matter that is the present the each step and the reach the next level of a consumer. यहाँ पर यही बोला है कि ये जो 10% एवरेज जो वैल्यू है ऑर्गेनिक मैटर की जो बचती है वो क्यों बचती है, क्योंकि आगे वाले लेवल में ट्रांसफर होने के लिए। Since so the little energy available in the next level consumer, food chain of generally consists only a 3 or the 4 step. मतलब कि फूड जो चेन है वो जनरली कितने स्टेप की होती है, या तो 3 स्टेप की या तो 4 स्टेप। यहाँ पर जो भी लास्ट में एनर्जी बचती है वो नेक्स्ट मतलब कि ट्रॉपिक लेवल के लिए बहुत ही कम एनर्जी बचती है। They are the generally greater number individual at the lower tropic level in the ecosystem. Greatest number of the producer. सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर के पास, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलती है, जो भी मतलब कि ट्रॉपिक लेवल के एंड में है, जैसे कि यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल 4 है तो ट्रॉपिक लेवल 4 के पास बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी पहुंचेगी। द लेंथ और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन इज वेरी ऑफ अ ग्रेट, मतलब कि ये जो लेंथ है फूड चेन की वो बहुत ही मतलब की छूट। Each organism are generally eaten by the 2 or more other kind of organism which in the turn are eaten the several other organism. मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक जो एनिमल है वो सिर्फ एक एनिमल को ही खाएगा, जैसे यहाँ पर फूड चेन में बताया है कि अगर यहाँ पर ये जो डियर है वो सिर्फ क्या खाएगा, प्लांट को खाएगा, और डियर को सिर्फ क्या कौन खाता है, टाइगर खाता है। यहाँ पर भी यही बताया है कि ये जो मतलब कि ग्रासेस है उसे कौन खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा, फ्रॉग को खाएगा, स्नेक और स्नेक को खाएगा ये एनिमल। तो फिर ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंपल एक चेन में ही है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म या तो एनिमल ऐसा होता है कि वो डिपेंड रहता है 2 या 3 एनिमल के ऊपर। सो इंस्टेंट द स्ट्रेट लाइन फूड चेन रिलेशंस कैन बी द शो इन द सीरीज ऑफ अ ब्रांचिंग लाइन कॉल्ड अ फूड। तो इसी वजह से जो ब्रांचेस पड़ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेव बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फूड वेव के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब